वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से कमाया होगा। आज लेवल्स में बढ़िया काम करा। हमारा जहाँ क्लोज हुई है वो भी और जहाँ से पलटी वो भी बहुत साफ सुथरे ढंग से बताया था। कल का वीडियो जरूर देखें समझने के लिए, ताकि आज के लेवल्स को भी ठीक से समझ सकें। फर्दर आज की जो स्थिति दिखी मार्केट में वो ये ऐसा लगा कि जहाँ खुला है वहां से लगातार वो नीचे आया। हाउएवर मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 15 शेयरों ने 52 वीक हाई बनाया है आज मार्केट में, जो कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ आपको। फर्दर एफआईआईज ने फिर बाइंग करी है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज एफआईआईज ने 279 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है। कल इन्होंने लास्ट सेशन में इन्होंने 1344 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी। आज भी बाइंग करी, यानी कि कुछ भी नहीं निकाला इन्होंने जो कल खरीदा था, जिससे मार्केट बढ़िया वाले मूव में ऊपर गई थी। तो आज जो डीआईएस ने करा वो इससे थोड़ा सा विपरीत करा। यस्टरडे लास्ट सेशन उन्होंने खरीदा था माल 945 करोड़ से ज्यादा का। आज उन्होंने बेच दिया है 43 करोड़ का, यानी कि 900 करोड़ से ज्यादा का माल अभी भी जो उन्होंने कल खरीदा था वो भी उनके पास पड़ा है। तो चिंता का विषय नहीं है, मार्केट में ताकत है। क्लियर, राइट। आगे चलते हैं। अब मगर मंथली डेटा देखें तो मंथली में एफआईआईज ने माल बेचा है 16,100 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। वहीं अगस्त में इन्होंने खरीदा था 22,000 करोड़ से ज्यादा का माल, यानी कि अभी भी 6,000 करोड़ से ज्यादा का माल पिछले महीने वाला जो इन्होंने खरीदा था वो इनके पास है। वैसे ही डीआईएस को अगर हम देखें तो 14,598 करोड़ का माल इस महीने सितंबर के में वो खरीद चुके हैं। इन्होंने पिछले महीने बेचा था, जब एफआईआईज खरीद रहे थे तो मौका लगाकर पैसा निकाल रहे थे। तो पिछले महीने इन्होंने बेचा था 7,068 करोड़ का, 7,068 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, जो कि अब इस महीने खरीद चुके हैं 14,598 करोड़ से ज्यादा का माल। तो सब क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि मार्केट बढ़ रही है, स्ट्रेंथ है, तभी तो स्मार्ट मनी पैसा लगा रहा है। हम तो नहीं लगा रहे हैं, या हम लगा भी रहे हैं तो बॉस इन्हीं की वजह से मार्केट बढ़ रही है। हम लोग तो खैर भुगतने या पकड़ने वाले होते हैं, करने वाले ये हैं। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ये लोग जो कर रहे हैं उसमें बुलिशनेस है। फर्दर हालांकि अगर एनुअल डेटा देखें तो वो थोड़ा सा अभी भी वैसा का वैसा ही है। एफआईआईज ने जनवरी से लेकर अभी तक 2,84,041 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया है। 2,84,041 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा हुआ है। और डीआईआईज ने उसके अगेंस्ट में मार्केट को संभालते हुए खरीदा हुआ है माल 2,50,042 करोड़ से ज्यादा का, यानी कि गिरने तो नहीं देंगे। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि आज जो थे वो करीब 15-16 शेयरों ने 52 वीक हाई मारा। कौन से थे वो शेयर? वो थे पराज इंडस्ट्री, मजगांव डॉक, एपीएल अपोलो, गो फैशन, ईआईडी पेरी, कोचिन शिपयार्ड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोनों आईडीएफसी जो है वो बढ़िया से आज ऊपर थे। गुजरात फ्लोरो, पेज इंडस्ट्री, मेट्रो ब्रांड्स, सफायर राइट्स, एसजीवीएन, इंडियन होटल, सिप्ला, ये सब वो थे जिन्होंने आज 52 वीक नया 52 वीक हाई बनाया है, यानी कि साल की सबसे महंगी प्राइस इनकी आज थी। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर ये सब हो रहा है तो आपको किन शेयरों पर नजर रखनी है बॉस, वो भी जरा समझ लीजिए। ठीक है। आज हुआ क्या? आज मार्केट निफ्टी जो है वो बंद हुआ 17,331 पर, 57 पॉइंट की बढ़त के साथ। हालांकि जहां ओपन हुआ था वो 105 पॉइंट ऊपर था, और हाई की बात करें तो हम एक टाइम पे 155 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन क्लोज होते तक सिर्फ 57 पॉइंट्स की बढ़त दिखी। वो भी इन्होंने कैसे मैनेज करी है वो भी बताता हूँ आपको अगले पेज पे। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 39,282 पे बंद हुआ है विद गेन ऑफ 172.8 पॉइंट्स, और लगभग 0.44% का गेन है। हालांकि जब ये खुला था तो 39,343, लगभग 230-35 पॉइंट ऊपर खुला था, और एक टाइम पे हम 500 पॉइंट ऊपर थे बैंक निफ्टी में। हालांकि वहां से ये सस्टेन ना करते हुए नीचे आ गया, और पूरा दिन उसके बाद बढ़िया से गिरने के बाद भी हम ग्रीन में बंद हुए हैं। और अगर अब आपको ध्यान रखना है कि कौन से शेयरों पे बढ़त आएगी जब नया हाई बनेगा, तो बॉस नजर रखिए एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस। इनमें से कम 5 शेयर 6 शेयर एक साथ चलेंगे जिस दिन, 3-3 2-2 3-3% की बढ़त देंगे, उस दिन समझ लीजिएगा हम नए हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। एक साथ में 6-7 शेयर ये चलेंगे। इन शेयरों का नाम नोट करके रख लीजिए और इन पे नजर रखिए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आज क्या हुआ। देखिए, आज बढ़ने वाले शेयरों को अगर देखें तो 1432 शेयर्स बढ़ रहे थे, फिर से स्ट्रेंथ का साइन, और 555 शेयर उसके अगेंस्ट में गिर रहे थे सेंसेक्स में।
मतलब ताकत ज्यादा थी, हालांकि दिखाई नहीं देने दी इन्होंने। और अगर हम बात करें कि बढ़िया से गिरने वाले शेयर या मार्केट को कैसे मैनेज किया गया, तो साहब देखिए आज एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, एचयूएल और भारतीय एयरटेल को गिराकर ये पॉइंट्स इन्होंने उड़ाए हैं, और ये ना के बराबर गिरे हैं, ये शेयर भी बहुत गिरे नहीं हैं। लेकिन बढ़ने वाले शेयर कौन से थे? बढ़ने वाले शेयर थे आईसीआईसीआई बैंक, जिसने लगभग 22 पॉइंट से ज्यादा दिए, निफ्टी के पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी एंटरप्राइजेज, लार्सन, इन सब ने मिलकर लगभग 72 पॉइंट्स का गेन दिया। और इनके अलावा बढ़ने वाले शेयर कौन से थे जो टॉप में बढ़ने वाले थे? वो थे जेएसडब्ल्यू एनर्जी 12.75% बढ़े हैं, एचईजी 10.98%, स्टरलाइट टेक्नो 8.95%, स्पाइस जेट आज फिर से चला, इसको मैंने दे रखा है मेरी रिकमेंडेशन पे जाके देखेंगे, तो मैंने ये बहुत दिन पहले से बता रखा है कि ये मल्टीबैगर हो सकता है। आज ये फिर से 8.71% के गेन के साथ बंद हुआ है, गेन था इसमें बढ़िया वाला आज। भारत भारत फोर्ज 8.5%, 0.5% ऊपर बंद हुआ है। हालांकि गिरने वाले भी कुछ शेयर थे, जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर, त्रिवेदी ट्रिब्यून, सुजलॉन एनर्जी, शीला फोम, शिल्पा, मतलब आप समझ लीजिए कौन से वाले शेयर थे ये, और गिर रहे थे। ये थोड़े थोड़े गिरे हैं 3 से 4.5% के बीच में। और इस तरह से मार्केट आज लगभग फ्लैट दिख रही है, लेकिन नहीं हुई है, बहुत अच्छे से एक्सपायरी मैनेज की गई है, और रिटेल को सच में नहीं दिखने दिया जा रहा है। और यही होता है जब बड़ा मूव आना होता है, तो वो रिटेल को बाहर फेंका जाता है पहले। अब बाकी की चीजें देख लेते हैं। देखिए बाकी की जगह, सब जगह पे आज तेजी है, और क्यों है नहीं ठीक से क्लियर, बट सब जगह तेजी है। जैसे कि गोल्ड लगभग 0.7% ऊपर है, 52,000 से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, 52,012 पे, 52,001 पे। और सिल्वर भी लगभग 0.8% ऊपर है, 61,258 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर इस समय थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है हालांकि, लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। मैंने आपको 80 से पहले ही बताया था कि 80 के ऊपर आएगा तो मार्केट को डेंट देगा, और इसने अच्छा दिया। तब ये 82 के ऊपर चला गया था, और अभी ये कूल ऑफ होकर थोड़ा सा 81.88 पे है। तो अब अगर ये 81 के नीचे आ जाता है तो बहुत अच्छी सी बढ़त आ सकती है, नजर रखिएगा इस पे जरूर। हालांकि क्रूड जो एक अनदर फैक्टर है, वो आज अच्छी खासी बढ़त दिखा रहा है, 0.6% की बढ़त है इसमें, 72,000 से 72,000 कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा, 7,210 से ऊपर चल रहा है क्रूड। और एसजीएक्स निफ्टी पूरी तरह से फ्लैट है, कोई मूवमेंट नहीं है, लगभग 17,315 पे ट्रेड कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी मतलब सिंगापुर में ट्रेड किया जाने वाला इंडेक्स निफ्टी का जिसे ट्रेड होता है वो, यानी कि फॉर जो एफआईआईज हैं वो वहां पर भी इससे गेम करते हैं, इसका फ्यूचर वहां पर ट्रेड होता है। और ये इंडिकेटर होता है बहुत बड़ा, सॉरी, कि हमारी मार्केट में क्या होगा। और ये मार्केट 6 बजे के बाद भी चलती है। सो आगे चलते हैं। देखिए अब आपको कल के लिए एक शेयर दे रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए, डीबीएल। इसके ऊपर नजर रखिए। ये अगर दो, और ये मैं बता रहा हूँ दोनों के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। हालांकि मैं इसको अभी फिलहाल दे रहा हूँ कल के लिए, इस पे गेम करिए। लॉन्ग टर्म वाले इसको थोड़ा और नीचे आने पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 222.95, 222.95 पे, इसका 210 का स्टॉप लॉस लगाइए। और कल के अंदर मेरे को जो चांसेस लग रहे हैं, वो टारगेट इसका 226, 229 और 238 तक आ सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड कर लें हफ्ता भर, तो ये इसके बहुत ऊपर जा सकता है। मुझे इसके टारगेट्स 258, 270, 272 तक के आते दिख रहे हैं, हो सकता है इसी महीने आए। सो कीप एन आई। फर्दर आगे चलते हैं, देखते हैं लेवल्स पे। देखिए मैंने कल आपको बताया था 17,320 का लेवल बहुत क्रिटिकल है, और मैंने ये कहा था कि ये वो लेवल है, इसके ऊपर अगर है निफ्टी तो बिंदास बाय कीजिए, हम ऊपर जाएंगे। लेकिन इतना ऊपर खुला, और उसके बाद एक क्लोजिंग करते करते 17,330 पे हुआ, हालांकि 320 से ऊपर ही हुआ। लेकिन इसमें चिंता का विषय ये है कि अब जो ये है ना, ये बहुत क्रूशल लेवल है, यहाँ पर ये इनडिसाइसिव है, क्योंकि यही है 20 डे ईएमए। बाकी हम चार्ट पे बात करते हैं। कल के लिए क्या ध्यान रखना है आपको? वो 17,300 से 400 का लेवल है जो मुझे दिख रहा है, निफ्टी क्लियर आउट करेगा, साइडवेज रहने की बहुत उम्मीद है, इसके बीच में खेलेगा ऐसा नजर आ रहा है ऑप्शन चेन को देखकर। हालांकि ऑप्शन चेन भी आज दो तरह से बिल्ड हुई है, मंथली में पुट राइटिंग हुई है, यानी कि मार्केट को नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, और वीकली में कॉल राइटिंग हुई है, यानी कि इसको ऊपर नहीं उठने दिया जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉपर हेजिंग बना ली गई है। ठीक है, तो मार्केट के साइडवेज रहने के बहुत चांसेस हैं।
तो नजर रखिएगा 17,300 से 400 के बीच में, और जिस तरफ ब्रेकआउट दे उस तरफ गेम खेल लीजिएगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने कल बताया था 38,700 से लेकर 39,500 की रेंज, आगे भी मैं यही बता रहा हूँ। और 39,500 के ऊपर अगर जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके ऊपर आप फिर से बाय का ट्रेड ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा मूव दे सकता है। आइए चलते हैं चार्ट्स पे देख लेते हैं छोटे लेवल्स के तौर पर क्या है जिस पे हमें ट्रेड करना है, कहाँ पे वापस घूम सकती है, कहाँ पे ऊपर जाएगी, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। Before we go on to that, I request you to go through the disclaimer as per SEBI norms। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। ये देखिए डाउ जोन्स आज थोड़ा सा चिंता का विषय बनी हुई है। खैर चलते हैं हम निफ्टी के। देखिए ये है लेवल मैंने जो कल बताया था आपको 17,320 का, आज ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुई है। अब बिना स्टोरी करते हुए सीधा आपको बता रहा हूँ, और ऊपर जाना है इसको तो भाई 320 के ऊपर रहना होगा। और अगर इधर से ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस मैंने 411 की बताई थी। हालांकि इसने हाई थोड़ा सा ऊपर मारा है, आज इसने 428 तक का हाई मार दिया। तो आप 411 को अब लेवल मानिए या 428 को, बल्कि मैं कहूँगा 411 से 430 के लेवल को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से फिर पलट सकती है। और अगर इसको पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो ऊपर की तरफ 17,490 के आसपास रेजिस्टेंस होगी, और उसको पार कर लिया तो फिर 530 से लेकर 540-50 तक एक एरिया है जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस घूम जाए नीचे की तरफ या यहाँ पर रुक जाए। और यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा नई गेम शुरू होने का। आमतौर पर मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस ट्रेड कर लीजिएगा, पर मैं बोल रहा हूँ कल प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगला लेवल जो है वो 17,610 से 630 का, इस जगह पर आकर ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा या बहुत तेज हो जाएगा, नजर रखिएगा। यहाँ पर अगर आपकी कोई पोजीशन हो ना तो अपना भाई प्रॉफिट ऐसे रखिएगा कि उड़ने ना पाए, क्योंकि अगर यहाँ से पलटा तो बहुत तेज पलटेगा, और अगर इसने इसको क्रॉस किया तो बहुत तेजी से रॉकेट स्पीड में ऊपर जाने की कोशिश करेगा और 17,690 से 710-20 के पास तक ये डायरेक्ट पहुंच जाएगा। हालांकि ये वो लेवल है जिसे ये कल तो नहीं पार कर पाएगा, ये तभी पार होगा जब ये गैप अप से हो या बहुत बड़ी सी कैंडल बने। मतलब ये नीचे से शुरू हो और ऊपर सीधा 700-800 को पार करता हुआ फाड़ के निकल जाए, अगर ऐसा हो तब ये पार होगा, नहीं तो ये लेवल पे अटक जाएगा। तो ये लेवल होगा ऊपर के लिए। नीचे की अगर हम बात करें तो बस वही 320 सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा टूटने ना पाए। हालांकि नीचे गैप छोड़ के आया है तो अगली सपोर्ट जो बनती है वो 280 से 290-95 बनती है। यहाँ पर आकर ये सपोर्ट ले सकता है और वापस बाउंस कर सकता है, नहीं लेता है तो फिर 220 के आसपास फिर से एक सपोर्ट बनती है, और अगर इसको तोड़ता है तो फिर अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,190 पे बनती है। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अगर नीचे आए तो वापस बाउंस कर ले। तो अगर आपने शॉर्ट का ट्रेड ले रखा हो तो यहाँ पर पॉइंट जहाँ पर एसएल को ट्रेल कर लीजिएगा स्टॉप लॉस को, या फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और अगर इसको तोड़ा इसने तो अगली सपोर्ट छोटी सी 170 पे भी है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 140 पे आके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती है जहां से इसको फिर से बाउंस करना है अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो। हालांकि इसके नीचे भी ये गैप छोड़ के आया है तो हो सकता है कि नीचे की तरफ जाने में ये कोताही ना बरते, लेकिन ये कल आती नजर नहीं आ रही है। बट ग्लोबल थोड़ी सी इराटिक चल रही है, हो सकता है कि कल कुछ अलग डिफरेंट मूव हो। तो अगर इस लेवल को तोड़ दिया 140 को तो अगला सपोर्ट 105 पे, और उसके बाद अगला सपोर्ट 17,070 पे, 70 के बाद फिर 17,020 के आसपास एक और सपोर्ट आती है जो थोड़ी क्रूशल और इम्पोर्टेंट है। इस एरिया में आकर निफ्टी जरूर टाइम बिताएगा, और अगर इसको नीचे भी जाना है तो भी यह मौका देगा, नजर रखिएगा। और इसके बाद फिर अगली सपोर्ट जो बनती है वो 16,950 की बनती है, और उसके बाद 16,900 की बनती है। ये कल के लिए लेवल्स बहुत होंगे, इससे बड़ा गेम मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे जाती दिख नहीं रही है निफ्टी अभी फिलहाल। आइए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये भी ऐसे ही क्रूशल लेवल पे बंद हुआ है। मैंने जो लेवल बताया था वो आपको इम्पोर्टेंट वाला 39,260 का बताया था, हालांकि ये क्लोज हो गया है 240 पे, सॉरी। तो और ऊपर का जो लेवल बताया था जहां से बैंक निफ्टी घुमा है, मैंने बताया था वो लेवल 39,560 का, और ये वहां से ना घूमकर थोड़ा सा ऊपर गया है 600 तक, 605 तक गया है, 605 तक इंस्टेड ऑफ 560 मैंने जो बताया था, 40 पॉइंट ऊपर से वापस घूम गया। और
अब कल के लिए लेवल्स नोट कर लीजिए, फिर से बता रहा हूँ जो अगर इसको ऊपर जाना है तो भाई देखिए पहली सपोर्ट जो बनती है वो ऊपर जो रेजिस्टेंस बनती है वो छोटी सी 39,262 और उसके बाद फिर 62 के बाद 315 के बाद 520 के बाद 560 और 560 के बाद फिर आज का हाई 39,600 और उसके बाद 39,770 से लेकर 800 तक का एरिया है जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो वापस घूम सकता है। यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कर लीजिएगा या प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और अगर इसको तोड़कर ऊपर जाता है तो अगला लेवल है 39,922 और उसके ऊपर सॉरी गाइस आज थोड़ा गला खराब है। अगर इसके ऊपर जाता है तो 39,970 80 का लेवल और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल 40,210 से 30-40 का है जहां पर ये फिर से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और इसको पार करने के लिए बहुत पैसा लगेगा, कल तो नहीं लग सकता ऐसा लग रहा है। अब इसके बाद अगर नीचे की बात करें तो नीचे में सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है बॉस ये जहाँ खड़ा है वो है 39,230 पे ही सपोर्ट बनती है और अगर 10 पॉइंट नीचे बनती है सपोर्ट और इसको तोड़ के नीचे जाता है या गैप डाउन होता है तो फिर 39,183 और उसके बाद अगर बात करें तो अगली सपोर्ट बनती है 39,067। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे अगर हो तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करना शुरू कर दीजिएगा क्योंकि इसके बाद अगली लेवल आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जरूर बाउंस बैक करेगा या यहाँ पे टाइम बिताएगा। अगर आप ऑप्शंस में होंगे तो फ्राइडे को यहाँ पर प्रीमियम बहुत तेजी से उड़ेंगे क्योंकि यहाँ से टाइम वैल्यू उड़नी शुरू हो जाएगी। वो लेवल है 38,990 का, बल्कि आपको बोलूंगा 39,000 दिखते ही अपना लेवल्स स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा और हो सके तो प्रॉफिट भी बुक कर लीजिएगा। और अगर यहाँ से भी नीचे जाता है तो अगला लेवल जो होगा वो आपको सपोर्ट पाने का वो है 38,800 और 800 को अगर तोड़ा तो फिर 770 पे भी एक सपोर्ट है और अगर इसको तोड़ा तो फिर 38,660 पे भी एक सपोर्ट बनती है और अगर इसके बाद की बात करूं तो 38,534 और उसके बाद 38,250 और उसके बाद 38,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट और उसके बाद 37,900 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से बहुत चांसेस है कि वापस बाउंस बैक कर ले। इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, डू गुड ट्रेड्स। अब समरी करते हुए बता दूं आपको कल मार्केट थोड़ा वीक साइड पे लग रही है, बहुत बड़ा मूव आता नहीं दिख रहा है अपसाइड का और चांसेस बहुत हाई है कि साइडवेज रहे, यानी कि लगभग जहां खुलेंगे वहीं बंद हो जाएंगे या जहां आज बंद हुए हैं लगभग इसके आसपास ही कल भी बंद हो सकते हैं। तो बहुत बड़े गेम की उम्मीद मत कीजिएगा, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश कीजिएगा। With this, I conclude this video. See you for now. God bless us all. See you in next video. जरूरत हो तो वीडियो को 2 बार देखिएगा और लेवल्स को नोट करिएगा। अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, हर रोज जो लेवल बता रहा हूँ काम कर रहे हैं। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बॉस डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल।